हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पाइथन कंप्लीट करने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं पाइथन एज कैलकुलेटर, यानी आप कैलकुलेटर की तरह पाइथन का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो आपको टाइप करना है आइडियली। सिंपली आप आइडियली ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जो भी आप कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, जैसे आपको ऐड करना है तो हमने यहाँ पर किया 45 प्लस 23 ऐड हो गया। इंटर करना जस्ट। आपको सब्ट्रैक्शन करना है तो आपने नंबर लिखा और सब्ट्रैक्ट किया, हो गया। आपको मल्टीप्लाई करना है, आपने नंबर लिखा, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाया और हो गया। जस्ट वन क्लिक आप पाइथन में कैलकुलेटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं पाइथन को। लेकिन अगर आप चाहें तो प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करके या फिर आप अपने VS कोड में इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन लिखना है, जैसे हमें ऐड करना है तो हमने यहाँ पर कर दिया ऐड, कुछ नंबर लिखा और आउटपुट जनरेट करने के लिए आपको रन करना है। रन करते हैं तो आउटपुट आपको मिल जाएगा ऐड हो गई। तो बहुत सिंपल है। तो इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो आप सिंपली माइनस का चिन्ह लगाएंगे, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करना है तो आप सिंपली यहाँ स्ट्रिक्स लगाएंगे और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बड़ा आसान है। डिवीजन करना है तो जस्ट आप डिवीजन का मार्क लगाइए और हो गया आउटपुट, तो डिवीजन आपको मिल जाएगा। तो सिंपली आप इस्तेमाल कर पाएंगे अपने पाइथन को एज ए कैलकुलेटर। लेकिन कुछ ऑपरेटर हैं जिनका इस्तेमाल करना है आपको पाइथन में। इनको मैथमेटिकल ऑपरेटर भी बोलते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, एक्सपोनेंट और इंटीजर डिवीजन। यहाँ पर दो टाइप का डिवीजन इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो प्लस करने के लिए आपने एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन, ये तो हमने बता दिया। सिंपली आप इस्तेमाल कर पाएंगे यहाँ पर नंबरिक वैल्यू लेकर के। ये आपने देखा होगा इंटीजर डिवीजन और फ्लोट डिवीजन दो होते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा 20 डिवाइड बाई 10। अगर हमने एक टाइम डिवीजन का इस्तेमाल किया है तो इसको बोलते हैं फ्लोट डिवीजन। रन करते हैं तो फ्लोट डिवीजन में दशमलव में आपको आंसर मिलेगा, पॉइंट में आपको आंसर मिलेगा, इसको बोलते हैं फ्लोट डिवीजन। अगर हम इसे दो बार इस्तेमाल करते हैं तो इसको बोलते हैं इंटीजर डिवीजन। यानी इंटीजर मतलब होता है फुल वैल्यू, तो आपको पॉइंट्स में रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो अब देखें हमें 2 मिल रहा है, लेकिन पहले 2.0 मिल रहा था। तो जब भी हमें इंटीजर डिवीजन इस्तेमाल करना है मतलब हमें पॉइंट्स के नंबर नहीं मिलेंगे, और जब हम फ्लोट डिवीजन इस्तेमाल करेंगे तो हमें पॉइंट्स में नंबर मिलेगा। इसके बाद एक और देखते हैं मॉडुलस क्या है। मॉडुलस मतलब होता है रिमाइंडर। जैसे हमने यहाँ पर मॉडुलस किया 30 मॉडुलस 4, तो 30 में 4 का डिवीजन करने पर जो रिमाइंडर होगा वो इसका आंसर आता है। ठीक है, 2। तो 4 से 30 का डिवाइड करने पर डिवीजन और रिमाइंडर में फर्क है, यानी डिवीजन और मॉडुलस में फर्क है। मॉडुलस में रिमाइंडर आंसर होता है जबकि डिवीजन में भागफल आपका आंसर होता है। इसके बाद अगला देखते हैं हम एक्सपोनेंट क्या है। एक्सपोनेंट मतलब है पावर। अगर आपको किसी का पावर निकालना है, सपोज 2 पावर 2 करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 एक्सपोनेंट मतलब दो बार आपको स्टिक्स लगाना है और फिर पावर का जो भी आपको पावर चाहिए, तो ये आ जाएगा 4। तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। अगर यहाँ पर हम 3 कर देंगे तो 3 पावर माना जाएगा, तो इसका मतलब होगा 2 इंटू टू इंटू टू 3 टाइम। तो अब इसका रिप्लाई आएगा 8। तो इसका मतलब होता है पावर। एक्सपोनेंट मतलब होता है पावर। लेकिन काम की बात तो अब है, अगर ये ऑपरेटर हम एक साथ एक से ज्यादा ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं तब कैसे काम होगा। हम जो कह रहे हैं वो समझ। जैसे हमने यहाँ पर लिखा 2 प्लस 5 माइनस 3 डिवाइड बाई 4, यानी एक से ज्यादा ऑपरेटर हमने इस्तेमाल किए। अब यहाँ पर कैसे काम होगा, आप यहाँ पर रन करेंगे आउटपुट तो आ जाएगा, लेकिन पहले कौन सा चला, कैसे कैलकुलेशन होगा, इसके लिए हमें देखने पड़ते हैं प्रेसिडेंसी और एसोसिएटिव रूल्स। तो प्रेसिडेंसी एंड एसोसिएटिव रूल्स तब अप्लाई होते हैं जब हमारे पास एक से ज्यादा ऑपरेटर एक ही ऑपरेशन में लगे हों। तो सबसे पहले सॉल्व होगा पैरेंथेसिस, और वो सॉल्व होगा लेफ्ट से राइट। कहने का मतलब अगर एक बार पैरेंथेसिस लगा है, यहाँ कुछ लिखा है, और दूसरी बार भी लगा है, यहाँ भी कुछ लिखा है, तो पहले ये वाला लेफ्ट वाला चलेगा फिर राइट वाला चलेगा। इसके बाद अगर आता है एक्सपोनेंट तो एक्सपोनेंट चलेगा, अगर नहीं आता तो आगे वाला चल जाएगा। एक्सपोनेंट राइट टू लेफ्ट चलता है। राइट टू लेफ्ट का मतलब जैसे हमने यहाँ पर दो एक्सपोनेंट लगा रखे हैं, 2 एक्सपोनेंट 2 प्लस 2 एक्सपोनेंट
3। तो राइट टू लेफ्ट मतलब पहले ये वाला चलेगा फिर ये वाला चलेगा, ये रूल है। इसके बाद अगर ये सॉल्व हो जाता है या ये नहीं लगा है तो फिर आगे वाला चलेगा, ठीक है। प्लस एंड माइनस, लेकिन अगर एंड के साथ है, ये बिटवाइज ऑपरेटर है, अगर इसके साथ है तो चलेगा, नहीं तो इसको स्किप करिए आप। इसके बाद चलते हैं ये जिसमें आता है आपका स्ट्रिक्स, प्लॉट डिवीजन, इंटीजर डिवीजन एंड और मॉडुलस। अगर ये लगे हैं तो ये लेफ्ट से राइट चलते हैं, जो भी पहले आएगा वही चलेगा। इसके बाद फिर प्लस और माइनस में जो भी पहले आएगा वो रन होता है। तो इस तरह से प्रेसिडेंसी और एसेसिविटी रूल्स काम करते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। जरा इस रूल को और सही समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास है एक्स में ये स्टेटमेंट, इसमें एक से ज्यादा ऑपरेटर लगे हुए हैं, तो कैसे सॉल्व होगा। देखिए रूल ये है कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा यानी पैरेंथेसिस, और अगर पैरेंथेसिस नहीं है तो सॉल्व होगा एक्सपोनेंट। अगर दो पैरेंथेसिस लगे हैं तो पैरेंथेसिस लेफ्ट से राइट सॉल्व होंगे, ठीक है। अगर एक्सपोनेंट लगे हैं एक से ज्यादा तो एक्सपोनेंट राइट टू लेफ्ट सॉल्व होगा। इसके बाद ये जो ऑपरेटर लगे होते हैं ये डिवीजन के या फिर मॉडुलस के या स्ट्रिक्स के, इंटीजर डिवीजन के, ये इनमें से जो भी पहले आएगा वो चलेगा। फिर इसके बाद ये चलते हैं और ये चलते हैं लेफ्ट टू राइट दोनों। यहाँ पर पहले सॉल्व होगा पैरेंथेसिस, तो हम ये ऐसे ही रख देते हैं 2 और एक्सपोनेंट 2 माइनस, ये सॉल्व होगा तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 8 प्लस 4 इंटीजर डिवीजन 2। अगली बार जो चलेगा वो है एक्सपोनेंट, तो ये इसी तरह रख देते हैं 2 मॉडुलस 3 प्लस 2 टू या 4 आ जाएगा, 2 का पावर 2 मतलब 4 माइनस 8 प्लस 4 इंटीजर डिवीजन 2। अब अगली बार जो भी पहले आएगा वो चलेगा इनमें से, ये हमारा एसेसिविटी रूल है। तो 2 का मॉडुलस 3 से करेंगे तो 2 ही रिजल्ट आएगा। देखिए जब कभी आपके पास ऐसी संख्या हो कि बड़ी संख्या पहले है और मॉडुलस करने के बाद यहाँ पर छोटी संख्या है तब तो रिमाइंडर आएगा। लेकिन अगर आपके पास ऐसी संख्या है कि छोटी संख्या पहले है और बड़ी संख्या बाद में है तो इसका रिमाइंडर नहीं कुछ बचेगा, क्योंकि ये बड़ी संख्या है। तो ये जो पहले लिखा होता है ये रिजल्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो रिजल्ट हो जाएगा हमारे पास वो 2 प्लस 4 माइनस 8 प्लस इंटीजर डिवीजन सॉल्व होगा तो 2 का 4 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 2, लेकिन इंटीजर वैल्यू आएगी, कोई दशमलव नहीं आएगा। अब x में साइन हो जाएगा, जो भी पहले आ रहा है वो चल जाएगा, तो 4 2 हो गया 6 आपका, माइनस 8 प्लस 2 हो गया। अब x में वापस साइन करते हैं, 6 में से 8 गया तो माइनस 2 आएगा और प्लस 2। अब इस हिसाब से x में आ गया हमारे पास 0। तो जरा इसको रन करके देखते हैं पाइथन में कि क्या रिजल्ट आएगा। तो हमने यहाँ पर असाइन कर लिया है और x की वैल्यू प्रिंट करते हैं तो आंसर आ गया 0। आई होप आपको एसेसिविटी और प्रेसिडेंसी रूल समझ में आया होगा। तो किस तरह से हम सॉल्व करते हैं एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स को और कैसे पाइथन को इस्तेमाल करना है एज ए कैलकुलेटर, आप समझ गए होंगे। आप इस तरह के एग्जाम्पल खुद से लेकर के और सॉल्व करें। अगर आपको डाउट हो रहा है तो 2-3 बार आप सॉल्व करेंगे, फिर उसको आप पाइथन में रन करके आउटपुट चेक करें। अगर सही होता है तो आपको समझ में आ रहा है। तो ऐसे प्रैक्टिस आप करनी पड़ेगी काफ़ी सारे क्वेश्चंस लेकर के, और बहुत आसान है। एक बार आपको समझ में आएगा तो मज़ा आएगी प्रोग्रामिंग करने में। प्रोग्रामिंग बहुत ट्रिपिकल नहीं है, लेकिन आप समझ रहे हैं तो कोई भी चीज़ कठिन नहीं होती है, सब आसान हो जाता है धीरे धीरे। आई होप आपको आज का सेशन समझ आया होगा। हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।